हाय फ्रेंड्स, पूजा स्टिचिंग क्लास चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 34 साइज में कुर्ती की कटिंग। बहुत ही आसान तरीके से हम कटिंग करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं 2 मीटर मैंने फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक कॉटन में है। इसे बिछा लेना है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। जो लेस लगाई हुई है हटा लेंगे। जब हम स्टिच करेंगे तो बाद में हम इसको स्टिच करके कंप्लीट कर सकते हैं। बैक साइड से बिछाना है। विड्थ वाइज बिछा लेना है। जितनी विड्थ में हमें फैब्रिक की आवश्यकता है उतना हमें बिछा लेना है बैक साइड में, इस तरह से। फ्रंट पार्ट मैंने अंदर की साइड रखा है, बैक साइड का पार्ट मैंने बाहर की साइड रखा है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। फैब्रिक को सीधा करेंगे। स्केल की सहायता से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है, इस तरह से। अब हमें लेंथ लेनी है। लेंथ कितनी बनाएंगे? टोटल लेंथ हमें बनानी है 39 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। निशान लगा लिया है। स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें मार्किंग करनी है। अब इसी लाइन से चेस्ट की, कमर की और हिप की हमें मार्किंग करनी है। चेस्ट लाइन पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे और कमर की नाप हम लगाएंगे 14 इंच पे, इस तरह से। और हिप की लाइन हम लगाएंगे 21 इंच पे। तीनों निशानों को स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। तीनों निशानों की मैंने अच्छे से लाइन ड्रॉ करके मार्किंग कर ली है। हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर की हमें विड्थ लेनी है 7.5 इंच। हाफ कॉलर में हम नेक बना के रेडी करेंगे। 7.5 पे निशान लगा लेना है। आप जितना शोल्डर है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। 14 इंच का शोल्डर है, हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 7.5 पे निशान लगा लेना है, इस तरह से। अब चेस्ट की लाइन पे इस तरह से हमें मार्किंग कैसे करेंगे? शोल्डर की साइड मैंने लगाया है 7.5 इंच पे। चेस्ट की लाइन पे हम लगाएंगे 6.5 इंच पे। इस तरह से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है। इसी लाइन पर हम हार्मोल की गोलाई का शेप देंगे। और हाफ इंच मैंने आगे की साइड एक निशान और लगाया है, वो हम बैक साइड की हार्मोल की मार्किंग करेंगे। अब नेक की विड्थ कितनी लेंगे? नेक की विड्थ मैंने ली है 3 इंच। आप चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं, 3.25 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। 3 इंच की विड्थ में मार्किंग की है। हाफ कॉलर में नेक बनाएंगे। अब हमें 1 इंच शोल्डर डाउन करना है, इस तरह से। ये मैंने 1 इंच शोल्डर डाउन किया है। शोल्डर का निशान लगा लिया है मैंने। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के बाद ही हम हार्मोल की गोलाई दे सकते हैं। चेस्ट साइज है 34 का 4th भाग हम लेंगे। 8.5 इंच हुआ। 8.5 में निशान लगा लेना है। और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। अब हमें कमर की साइड भी इसी तरह से नाप लगा लेना है। कमर की विड्थ है 32 इंच। 32 का 4th भाग हुआ 8 इंच। 8 इंच पे हमें मार्किंग लगा लेनी है। और 1.5 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं। मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब हमें हिप की साइड भी इसी तरह से मार्किंग लगा लेनी है। हिप साइज है 36 का 4th भाग हुआ 9 इंच। 9 इंच में निशान लगाना है। और 1.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तीनों निशानों को जैसे मैंने मार्किंग की है सीधी लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से। स्केल की सहायता से तीनों निशानों को मिला लेना है। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने लिया है उन निशानों को भी यहाँ पे हमें मिला लेना है, इस तरह से। एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो निकल आएगा साइड से। अब हमें गोलाई कैसे देंगे हार्मोल की? बैक पार्ट में हमें 1.5 इंच पे गोलाई देनी होती है और जो फ्रंट पार्ट है उसमें 1 इंच पे गोलाई देनी होती है। इस तरह से
निशान लगा लेना है हमें। अब हमें तीनों निशानों को किस तरह से मिलाना है, हार्मोल की जो सीधी लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसका हाफ करेंगे। हाफ करके हमें निशान लगा लेना है। तीनों निशानों की हमें गोलाई का शेप देके कंप्लीट करना है, हार्मोल की गोलाई। फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से गोलाई का शेप दे लेना है हमें। दोनों साइड की गोलाई का शेप दे लिया है। अब हमें घेर कितना बनाना है, बॉटम में हमें घेर 10 पे निशान लगा लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक है इस तरह से हमें निशान लगा लेना है फोल्डिंग करने के लिए। अब हमें इसकी कटिंग कैसे करेंगे, शोल्डर को डाउन करते हुए हमें कटिंग करना है। बैक पार्ट के हार्मोल की कटिंग करते हुए हमें कंप्लीट कटिंग कर लेना है इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग से मैंने फ्रंट पार्ट कंप्लीट किया है। अब हमें इसी तरह से बैक पार्ट के लिए फैब्रिक बिछा लेना है। फ्रंट पार्ट कंप्लीट है, फ्रंट पार्ट को रखते हुए हमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसी तरह से मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है और ओपन साइड साइड से रखी है। फ्रंट पार्ट को हमें रखते हुए इस तरह से कटिंग करना है। आप देख सकते हैं शोल्डर की साइड मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। हमें हाफ कॉलर बनाना है, इस तरह से मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं। मैंने हाफ इंच पे निशान लगाया है। बाकी कंप्लीट कटिंग इसी तरह से करना है। जो फ्रंट पार्ट मैंने रखा है वैसी की वैसी हमें कटिंग करके कंप्लीट करना है। अब हमें दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से हमें चेस्ट, कमर और हिप की यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेना है, ताकि जब हम इसकी फिटिंग करें तो आसानी से फिटिंग हो सके। फ्रंट पार्ट में जो मैंने निशान लगाया है वह दूसरी साइड में भी इसी तरह से निशान लगा लेना है, ताकि दोनों साइडों में फिटिंग करने में हमें आसानी हो। अब जो फ्रंट पार्ट में हमें हार्मोल की गोलाई देनी है वो इस तरह से देंगे। जो निशान लगाया हुआ है वहां पे हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव की कटिंग करना है। स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक को बिछा लिया है। बंद पार्ट मैंने अपनी तरफ रखी है और जो फ्रंट पार्ट है वो अंदर की साइड है, बैक पार्ट है वो बाहर की साइड है। स्लीव की लेंथ बनाने से पहले हमें 1 इंच पे निशान लगाना है फोल्डिंग करने के लिए, इस तरह से। इसी निशान से हमें इसकी लेंथ लेनी है, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। स्लीव की लेंथ है 15 इंच, 15.5 पे निशान लगा लेना है। इस तरह से मैंने 15.5 पे निशान लगाया है। स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों निशान कंप्लीट है। अब हमें 3 इंच डाउन करते हुए इस तरह से निशान लगाना है गोलाई का शेप देने के लिए। स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब हमें इसकी विड्थ कितनी बनानी है, चेस्ट का 4th भाग। चेस्ट का 4th भाग लेंगे हम। चेस्ट है 34 साइज, उसका 4th पार्ट हुआ 8.5 इंच। 8.5 पे निशान लगाया है। 1.5 इंच आगे बढ़ाते हुए इस तरह से हमें गोलाई का शेप दे लेना है। इस तरह से मैंने गोलाई का शेप दिया है। स्लीव की गोलाई इस तरह से देना है हमें।
डॉट डॉट करते हुए इस तरह से आप कंप्लीट इसकी गोलाई का शेप दे सकते हैं। स्लीव की बॉटम कितनी बनाएंगे? स्लीव की बॉटम हमें बनानी है 9 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 4.25 पे निशान लगाया है हाफ में और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए सेब पट्टी से इस तरह से निशान लगा लेना है। दो निशान कंप्लीट किए हैं फिटिंग की और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। बाकी कंप्लीट कटिंग कर लेना है हमें। एक पार्ट की कटिंग की है, दूसरे पार्ट की भी इसी तरह से हमें कटिंग करना है। फैब्रिक को इसी तरह से हमें बिछा लेना है। साइड का फैब्रिक है एक्स्ट्रा है उसको हटा लेना है और इसी तरह से हमें फैब्रिक को बिछा लेना है। एक पार्ट जो मैंने कट किया है इस तरह से रखना है। इसी तरह से सेम कटिंग कर लेना है हमें। अब हमें फ्रंट में गोलाई कैसे देना है? हाफ मार्जिन अंदर की साइड से बढ़ाते हुए कटिंग कर लेना है। इसी पार्ट को अच्छे से बिछाकर हमें दूसरी साइड में भी कटिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस तरह से फिनिशिंग से हमें कटिंग करके कंप्लीट करना है। स्लीव की कटिंग कंप्लीट है, फ्रंट और बैक कंप्लीट है। एक कट लगा लिया है मैंने सेंटर में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। थैंक यू वॉच माय वीडियो।